हेलो स्टूडेंट्स, एक बार फिर से आपका पुनः स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कपूर क्लासेस में। और हमारा सीरीज चल रहा है न्यू स्पेशल सीरीज। उसके अकॉर्डिंग हमारा आज पार्ट नंबर 23 होगा और हम करा रहे हैं अब समय यूजेस। ये वाला सीरीज जिस बच्चे ने देख लिया वो बच्चा हिंदी से इंग्लिश बनाना आसानी से सीख सकता है। ठीक है बच्चों, तो आपको ये वाला सीरीज बहुत ही अच्छे से लगातार देखना है और सारी चीज़ों को देखते हुए आपको करना है इसका प्रैक्टिस। ठीक है, अगर ये सीरीज आप देखते रहे लास्ट में जब पहुंचेंगे तो आप हिंदी से इंग्लिश बनाना आसानी से सीख जाएंगे, क्योंकि ये सीरीज में जितने भी यूजेस होंगे मैं सारे करवाऊंगा। 10 जितने थे मैं करा चुका हूं और इसके छोटे छोटे जितने भी नेम्स हैं वो मैं कराता हुआ आगे बढ़ रहा हूं और आज हमारा पार्ट नंबर 23 होगा इसका। ठीक है, तो आप ऐसी चीज़ों को देखते रहिए और आपको पता ही है कि अगर आपको बहुत अच्छे नंबर मार्क्स लेके आने हैं अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 में तो आपको करनी पड़ेगी ढेर सारी प्रैक्टिस। अब जितनी अच्छी प्रैक्टिस करेंगे उतने अच्छे नंबर आप अपने यूपी बोर्ड्स एग्जाम में बना पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मैं आपसे यही कहता हूं कि जो भी सब्जेक्ट पढ़ें सबके लिए समय इक्वल दें और चीज़ों की करें ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस। ठीक है, अगर वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा करें शेयर, लाइक करें एंड कमेंट करें। अगर पहली बार चैनल से जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करें। ठीक है बच्चों, तो आइए चलते हैं टॉपिक की तरफ। सबसे पहले आपको मालूम ही है कि हम यूपी बोर्ड्स एग्जाम 2026 का प्रिपरेशन करा रहे हैं आपके लिए और न्यू स्पेशल सीरीज चल ही रहा है और इसका पार्ट नंबर 23 होगा और ये वाला सीरीज तुम्हें सिखाएगा हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेशन। ठीक है बच्चों, ये क्लास नंबर 10th और 12th के लिए है। जो बच्चे बोर्ड के एग्जाम में बैठेंगे वहां पर एक स्टोरीज आएगी, उस स्टोरीज को जो हिंदी में स्टोरी आएगी उसको हमें इंग्लिश में कन्वर्ट करना होगा ताकि हमें अच्छे नंबर प्राप्त हो सकें। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आप ऐसी चीजों को देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है, मैं आपको स्टोरीज बनाना बहुत ही इजी वे में सिखा दूंगा। अगर आपने ये वाला सीरीज कंप्लीट किया है तो आप कभी भी गलतियां नहीं कर सकते। ठीक है बच्चों, तो आज का जो हमारा यूजेस रहने वाला है वो है कैन एंड कुड। ठीक है, कैन एंड कुड बहुत ही इजी है, बहुत ही छोटा है, बस आप इसको एक बार समझ लीजिए। अगर एक बार आपने समझ लिया तो आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो इसके विषय में कुछ चीजें लिख देते हैं, नोट में लिख देता हूं कि जिन वाक्यों में योग्यता, क्षमता, मजबूरी। ठीक है, मजबूरी भी एक शब्द होता है, मजबूरी, योग्यता, क्षमता, मजबूरी तथा धमकी, धमकी भी होती है, धमकी दी हो तो, दी हो तो। ठीक है, तथा वाक्य के अंत में, वाक्य के अंत में सकता है, सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है बच्चों, सकता है, सकती है, सकते हैं। ठीक है, दिया हो तो, दिया हो तो कैन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, कैन का प्रयोग करते हैं। जबकि, जबकि वाक्य के अंत में, जबकि वाक्य के अंत में सकता था, सकता था, सकती थी, सकते थे, सकते थे, शब्द आए तो, शब्द आए तो, कोड आए तो कोड का प्रयोग करते हैं। ठीक है बच्चों, कोड का प्रयोग करते हैं। अब आपको सिंपल वे में यह समझना है, अगर किसी वाक्य के अंत में सकता है, सकती है, ठीक है, सकता हूं, ऐसे शब्द आए तो आपको लगाना है, क्या लगाना है, कैन लगाना है। क्यों?
क्योंकि बीन का प्रयोग प्रेजेंट में होता है, क्योंकि आपको पता है प्रेजेंट कब होता है, जब वाक्य के अंत में है हूं हो आ जाए। ठीक है, तो आपको जब वाक्य के बीच में अंत में है हूं दिख रहा है, उससे पहले आपको दिख रहा है सकता सकती। ठीक है, तो आपको क्या लगाना है, आपको लगाना है कैन। अगर सीधा सीधा वाक्य के अंत में सकता था, सकती थी, सकते थे, या भी लिख देता हूं यहां पर, या आपको क्या मिल सकता है, मिल सकता है शका, शकी, सके मिल सकता है। ठीक है बच्चों, ये भी होता है। ठीक है, अगर ये शब्द मिले, सकता था, सकती थी, सकते थे, या सका, सकी, शकी, अगर ये वाले वर्ड आते हैं तो आपको लगाना है फिर कोड। क्या लगाना है, कोड लगाना है। तो अब इसका एक स्ट्रक्चर मैं बना देता हूं आपके लिए, ताकि आप इसको बहुत अच्छे से समझकर अपने आप ही इसकी प्रैक्टिस कर पाए। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लेना है क्या, सब्जेक्ट लेना है बच्चों। क्या लेना है, सब्जेक्ट लेना है। उसके बाद आपको कैन लेना है या कुड लेना है। कैन या कुड में से एक लेना है सेंटेंस की पहचान करने के बाद। फिर आपको लगाना है वर्ब, और वर्ब का लगाना है फर्स्ट फॉर्म। क्या लगाना है बच्चों, फर्स्ट फॉर्म लगाना। फिर लेना है आपको ऑब्जेक्ट। क्या लेना है, ऑब्जेक्ट लेना है। तो इस प्रकार से इसका ये स्ट्रक्चर है, आप इसको फॉलो करेंगे और सीख जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब हम कुछ एग्जाम्पल बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल बनाते हैं। ठीक है, मैं तुम्हें पीट सकता हूं, मैं तुम्हें पीट सकता हूं। ठीक है बच्चों, अब मैं तुम्हें पीट सकता हूं, इसका मतलब क्या है भैया, धमकी दे रहे हैं, मैं तुम्हें पीट दूंगा अभी, मान जाओ। ठीक है, पीट दो, पीट सकता हूं, तो इसमें आप क्या सकते हैं, इसमें साहब धमकी दिख रही है हमें। क्या दिख रही है, धमकी दिख रही है। चलो दिखन दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब सेंटेंस बनाते हैं हम इसको। तो देखिए सकता हूं आ रहा है, क्या आ रहा है, सकता हूं आ रहा है, तो आपको लिखना है आई। ठीक है, आई लिख गया। अब आपको हूं आ रहा है तो कैन लेना है, आई कैन। अब वर्ब क्या है, पीट सकता है, तो ठीक है, पीट तो मतलब बीट, और तुम्हें पीट सकता है मतलब यू। तो आप बना सकते हैं इसको, आई कैन बीट यू, आई कैन बीट यू, मैं तुम्हें पीट सकता हूं। ठीक है, एक और सेंटेंस बनाते हैं। मैं कार नहीं खरीद सकता हूं, मैं कार नहीं खरीद सकता हूं, मतलब मैं कार नहीं खरीद सकता हूं तो क्या है, मेरी मजबूरी है, मेरी इनकम नहीं है इतनी अच्छी कि मैं कार भी खरीद सकता हूं। तो आप इसको कह सकते हैं, इसमें दे रखी है मजबूरी। ठीक है बच्चों, मैं एक एक करके सारे सेंटेंस आपको समझा दूंगा। मैं कार नहीं खरीद सकता, कार खरीदना कौन नहीं चाहता, कार खरीदना सब चाहते हैं, लेकिन मजबूरी यहाँ होती है कि वो खरीद नहीं सकते। ठीक है, क्योंकि उनकी इनकम अच्छी नहीं होती तो वो कार नहीं खरीद, जिनकी इनकम अच्छी होती है वो खरीद सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हमें कैसे बनाना है, देखिए सकता हूं आ रहा है, इसमें भी क्या आ रहा है, सकता हूं, तो आपको लेना आई कैन। अब आपने देखा होगा इसमें नहीं भी है, क्या है, नहीं, तो आपको कैन के बाद ही नॉट लगाना है, तो आई कैन नॉट। अब आपको खरीदना बाई होता है, ठीक है, आई कैन नॉट बाई अ कार लगा सकता हूं मैं इसमें, अ कार लगा दूंगा। ठीक है, अ कार, या फिर आप सीधी कार भी लगा सकते हैं, हम कार की बात कर रहे हैं। ठीक है, बाई अ कार। ठीक है बच्चों, और बनाते हैं एक आध एग्जाम्पल्स ताकि आपकी समझ में और अच्छा आ जाए। ठीक है, राज, राज अंग्रेजी, राज अंग्रेजी बोल सकता है, राज अंग्रेजी बोल सकता है। ठीक है, मतलब बोल कब सकता है, जब उसके अंदर योग्यता होगी। क्या होगी बच्चों, योग्यता होगी। क्या होगी, योग्यता। अगर उसके अंदर योग्यता है तो वो बोल सकता है। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से बना सकते हैं कि राज, राज, ठीक है, अब सकता है तो बोले तो कैन, राज कैन। अब बोलना क्या होता है, स्पीक होता है बच्चों, क्या होता है, स्पीक। अब क्या बोल सकता है, अंग्रेजी, बोले तो इंग्लिश। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको, राज कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, क्योंकि योग्यता है, वो बोल सकता है। ठीक है, एक और एग्जांपल बनाते हैं कि मोहन, मोहन 10 रोटियां, मोहन 10 रोटियां
खा सकता है, खा सकता है। मोहन 10 रोटियां खा सकता है। तो जिसमें क्या भैया 10 रोटी खा सकता है कौन? जिसमें क्षमता होगी। क्या होगी? क्षमता। इसमें क्या आएगी? क्षमता आएगी इसमें भाई। जिसके अंदर क्षमता होगी, जितनी खुराक होगी उसकी, वो उतनी रोटियां खा सकता है, चपातियां खा सकता है। अब कोई तो खाता है 4 रोटी, कोई खाता है 2 रोटी, कोई 1 रोटी खाता है। तो सब अपनी अपनी क्षमता के अनुसार हम चपातियां खाते हैं। ठीक है, तो आप बना सकते हैं मोहन कैन खा सकता है। ईट। अब क्या खा सकता है? 10 रोटियां। तो लिख सकते हैं 10 ब्रेड्स। ठीक है, इस प्रकार से आप सेंटेंसों को बहुत अच्छे से बना सकते हैं। अब बात करें कि ये तो कुछ इसका बेसिक था, और कुछ चीजों की मैंने तुम्हें प्रैक्टिस करवा दी, क्योंकि मैंने यहाँ लिखा था आपके लिए योग्यता लिखी थी, क्षमता लिखी थी, मजबूरी लिखी थी और धमकी लिखी थी। मतलब 4 चीजें मैंने इंडिकेट की थी इस वाले रूल्स में, और चारों चीज को मैंने बना दिया है। धमकी का सेंटेंस बना दिया, एक मजबूरी का बना दिया, एक योग्यता का बना दिया और एक क्षमता का बना दिया। चारों सेंटेंस कवर्ड हो गए। अब हमने एक छोटी सी प्रैक्टिस एक्सरसाइज ली है बच्चों। छोटी सी एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज क्यों ली है? मैंने प्रैक्टिस एक्सरसाइज इसलिए ली है ताकि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं बस चीजें समझी बस काम खत्म। तो कम से कम इस बहाने से अगर आप वीडियो वॉच कर रहे हो तो इस बहाने से आप प्रैक्टिस भी सीख सकते हो, और यहाँ से ही आप सीख जाओगे। ठीक है बच्चों, तो मैं प्रत्येक पॉइंट का एक छोटा सा एक्सरसाइज भी आपको डेली करा रहा हूँ, तो आप उसको देखिए और प्रैक्टिस भी सीखिए। जितना अच्छा आप सीख पाएंगे देखकर फिर, और करके सीखते हैं, हमेशा करके ज्यादा अच्छा सीखा जाता है। तो आपको चीजों को करना है और चीजों को अच्छे से सीखना है। ठीक है, अगर वीडियोस आपको अच्छा लगता है तो वीडियोस को आपको करना है ज्यादा से ज्यादा शेयर, क्योंकि ये आपका काम है। मेरा काम है आपको अच्छा मटेरियल प्रोवाइड कराना और अच्छे से आपको समझाना और अच्छे से आपको सिखाना। ठीक है, आप बस वीडियोस को शेयर करते रहिए और लोगों को हमारे साथ जोड़ते रहिए। ठीक है, हमें अच्छा लगता है लोग हमारे चैनल के साथ जुड़ते चले जा रहे हैं, ताकि वो किसकी देन है? आप ही लोगों की देन है, क्योंकि आप हमारी वीडियोस को शेयर कर रहे हैं और हमारे चैनल के लोगों को जोड़ रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो आज चलिए कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज है उसको भी करते हैं बारी बारी से। अगर आप चाहें तो आप बहुत अच्छा बना सकते हैं। देखिए, मैं तैर सकता हूं। आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं, बस ऐसे समझो ता हूं, सकता हूं आ रहा है तो मसल कह सकते हैं आई लगाएंगे, फिर लिखना है आपको कैन, आई कैन। अब क्या है? तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। ठीक है, आई कैन स्विम हो गया, सेंटेंस बन गया। कोई दिक्कत थी इसमें? नहीं थी। आगे चलते हैं। वह अंग्रेजी बोल सकती है। वह मतलब सी, लड़की है कोई और अंग्रेजी बोल सकती है। लड़कियां बहुत अच्छी अंग्रेजियां बोलती हैं। तो सी कैन बोल सकती है स्पीक। क्या आएगा? स्पीक। ठीक है, अब स्पीक क्या बोल सकती है? अंग्रेजी बोले तो इंग्लिश। ठीक है बच्चों, इंग्लिश। एक और बात बता दूं आपको, जब भी किसी भी लैंग्वेज जैसे हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, ठीक है, तेलुगु, जो भी लैंग्वेज है, पंजाबी, अगर कोई भी लैंग्वेज किसी भी सेंटेंस में कहीं भी आती है तो आपको उसका पहला लेटर कैपिटल बनाना है बच्चों। ठीक है, लैंग्वेज का पहला लेटर कैपिटल बनाया जाता है, चाहे वो बीच में आए, शुरू में आए या पहले आए, कहीं पे भी आए, आपको उसका पहला लेटर कैपिटल बनाना है। क्योंकि मैं आपको पंक्चुएशन भी पढ़ाऊंगा जो आपके यूपी बोर्ड एग्जाम में आएगा 2 मार्क्स का, क्लास नंबर 10th में। ठीक है, अब देखिए आगे अगला सेंटेंस है हमारे पास 3। वे तेज दौड़ सकते हैं। उनके अंदर क्षमता है, तेज दौड़ सकते हैं। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं इसको दे कैन तेज दौड़ सकते हैं। रन फास्ट। आप इस प्रकार से इसको बना सकते हैं, दे कैन रन फास्ट, वो तेज दौड़ सकते हैं। ठीक है, अगला सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 4। तुम अब जा सकते हो। ठीक है, तो बना सकते हैं यू कैन जा सकते हो मतलब गो, यू कैन गो नाउ। हम तो बोल देते हैं, आजकल सारे बच्चे बोल देते हैं, जब किसी को जाना हो, किसी पूछे सर हम जा सकते हैं, तो टीचर्स कहते हैं यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हो। ठीक है, तो आप कह सकते हैं यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हो। पॉइंट नंबर 5 कह सकता है कि आज बारिश हो सकती है। आज बारिश हो सकती है भाई, हो सकता हो जाए। तो आप बनाएंगे सबसे पहले सेंटेंस में कोई भी सब्जेक्ट नहीं है तो आपको इट लगाना है। क्या लगाना है बच्चों? इट लगाना है। इट के बाद लेना है कैन। क्या लेना है? सब्जेक्ट बन गया इट
इट कैन रेन, इट कैन रेन, पूरा सेंटेंस बन गया इट कैन रेन, और आज की बात है तो लगा दिए टुडे। क्या लगाना है? टुडे लगाना है। तो आप बना सकते हैं इसको इट कैन रेन टुडे, आज बारिश हो सकती है। ठीक है स्टूडेंट्स, अगला देखिए पॉइंट नंबर 6 क्या कहता है कि वह बहुत अच्छा गा सकती थी। अब देखो क्या आ गया, थी आ गया। तो आप कहते सर आप तो है कि बनवा रहे हो, तो कुछ सेंटेंस, अब मैं 5 सेंटेंस आपको बनवाऊंगा था वाले, ठीक है, ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो और आप आसानी से इसको फॉलो करना सीख जाएं। ठीक है, तो अब देखिए वह बहुत अच्छा गा सकती थी। ठीक है, तो वह मतलब सी है, सही है बच्चों, और यहाँ शक्ति थी है, तो आपको क्या लगाना है? कोड लगाना है बच्चों। क्या लगाना है? कोड लगाना है। ठीक है, अब गा सकती है सिंग, सिंग क्या गा सकती है? सिंग गा सकती है, बहुत अच्छा, सिंग वेल, सिंग वेल मतलब बहुत अच्छा गा सकती है, तो सी कैन सिंग वेल, वो बहुत अच्छा गा सकती है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, अगला है सिंग। अच्छा, बहुत का स्पेलिंग नहीं आया अभी इसमें, बहुत का आएगा। सी कुड सिंग वेरी वेल, वेरी वेल ऐसे बनेगा बेटा, क्योंकि बहुत का स्पेलिंग छूट गया था। वेरी वेल, सिंग कुड, सी कुड सिंग वेरी वेल। अगला सेंटेंस है 7th में, मैं यह काम कर सकता था, मैं यह काम कर सकता था, जो काम है उसको मैं कर सकता था। ठीक है, तो बनाएंगे आई, और सकता था है तो आप लगाएंगे कुड, आई कुड, कर सकता हूं डू दिस वर्क, डू दिस वर्क, और लास्ट में फुल स्टॉप तो आना ही आना है, तो कह सकते हैं आई कुड डू दिस वर्क, मैं यह काम कर सकता था। अगला है मैं क्रिकेट खेल सकता था, तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है, खेलो क्रिकेट, खेलना भी जरूरी है। तो आई कुड प्ले, आई कुड प्ले क्या है? क्रिकेट है, आई कुड प्ले क्रिकेट। आप इस प्रकार से इनको सेंटेंसों को आसानी से बना सकते हैं, जैसे आई कुड प्ले क्रिकेट, मैं क्रिकेट खेल सकता था। अगला सेंटेंस है राम यह पत्र लिख सकता था, जो पत्र है उसको राम लिख सकता था, तो आप लिख सकते हैं कुड राम कुड राइट यह पत्र, मतलब राइट दिस लेटर, राइट दिस लेटर। ठीक है बच्चों, इस प्रकार से बना सकते हैं राम कुड राइट दिस लेटर। अगला सेंटेंस हमने लिया है मोहन तेज दौड़ सकता था, जो मोहन था वो तेज दौड़ सकता था। ठीक है, तो आप लिख सकते हैं मोहन कुड, मोहन कुड, मोहन कुड रन फास्ट, रन फास्ट। तो इस प्रकार से मैंने आपको कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज करा दी है 10 सेंटेंस की। बाकी मैंने इसका बेसिक था वो आपको कंसेप्ट यहाँ दे दिया, और कुछ एग्जांपल्स मैंने यहाँ बना दिए थे। बाकी चीजें बहुत इजी हैं, बस आप इसको एक बार बहुत अच्छे से पढ़ लें, समझ लें, और एग्जाम्पल को समझ लें, फिर एक प्रैक्टिस एक्सरसाइज भी मैंने आपको करा दी है। ठीक है, तो आप चीजों को धीरे धीरे करके बहुत अच्छे बन जाएंगे, बशर्त आपको फुल ऑनेस्टी के साथ चीज़ों को बहुत अच्छे से समझना है। देखिए एक बार अगर चीज़ों को आप समझ गए और आपने बहुत अच्छे से लगा ली उसकी प्रैक्टिस, अभ्यास करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। जब आपने उसकी अभ्यास कर ली एक बार, तो आप यकीन मानिए आप गुड से बेस्ट हो जाएंगे, गुड से बेस्ट हो जाएंगे, बेटर नहीं बेस्ट हो जाएंगे। तो आपको सबसे पहले क्या करना है कि चीज़ों को समझना है, उसके बाद करनी है ढेर सारी प्रैक्टिस। क्योंकि मैं आपको बताता रहता हूँ, क्योंकि हम करा रहे हैं आपके लिए यूपी बोर्ड्स का प्रिपरेशन जो आएगा 2026 में, आपका एग्जाम 18 फरवरी से है। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए, मैं आपका पूरा कंसेप्ट करवाऊंगा, आपको कोई भी चीज़ की कमी महसूस नहीं होगी कि ये वाला पॉइंट हमारा छूट गया है। और ऐसे ही क्लास नंबर 12 का मैं इंग्लिश करा रहा हूँ, उसमें सिर्फ एक ही चैप्टर बचा है सिंटैक्स का। ठीक है, और ये कॉमन सीरीज है जो दोनों क्लासेस के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, उनका एक चैप्टर, और बाकी पोएट्री और सप्लीमेंट्री के जितने भी क्वेश्चन आंसर जो मोस्ट होंगे वो मैं सारे करवाऊंगा, और जब तुम्हारा एग्जाम होगा तब उस समय मैं करवाऊंगा आपको प्रैक्टिस सेट। ठीक है, तो आप ऐसे ही हमारे साथ बने रहिए, चीज़ों को देखते रहिए और सीखते रहिए। ठीक है बच्चों, आज मैंने छोटा सा पॉइंट था उसको आपके सामने थोड़ा सा अच्छा बताने की कोशिश की है, ताकि आपकी समझ में आ जाएगा बहुत ही ईजी लैंग्वेज में। ठीक है, तो आप इसको देखिए और सीखिए,
ठीक है, आपका काम है सीखना और मेरा काम है सिखाना, तो मैं आपको सिखा कर रहूँगा और आप बस सीखते रहिए। जब आप सीखते रहेंगे, जब आप स्टोरी बनाएंगे हिंदी से इंग्लिश, तो आप बहुत ही आसानी से बना सकते हो। मैंने आपको एक होमवर्क दे रखा है, उसको आप कंटिन्यू रखिए। जब से मैंने सीरीज स्टार्ट की थी तब से मैंने आपको बोल रखा है कि आपको 20 वर्ड मीनिंग्स पर डे लर्न करनी है बच्चों। अगर आप वर्ड मीनिंग्स लर्न करते रहे तो आप यकीन मानिए आपको रूल्स में कहीं दिक्कत नहीं होगी। अगर आप दिक्कत करेंगे तो वर्ड मीनिंग्स पे करेंगे, और वर्ड मीनिंग्स अगर आपने अच्छे से कंप्लीट कर लिया तो आप स्टोरीज को कहीं से भी नहीं छोड़ेंगे, आप उसको क्रैक कर लेंगे। ठीक है, और वर्ड मीनिंग याद करने का एक और तरीका यह है कि अगर वर्ड मीनिंग आपने याद किया तो क्लास नंबर 10th में एक स्पेलिंग्स फॉल्ट या स्पेलिंग फिल इन द स्पेलिंग्स वर्ड्स आते हैं लेटर्स बनने के लिए। अगर अच्छे वर्ड मीनिंग्स याद होंगे तो आपको वो 2 नंबर भी पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो आप ये सीरीज बहुत अच्छे से देखते रहिए, आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होगा ये वाला सीरीज। तो बच्चों आज के लिए छोटा सा टॉपिक काफी है आपके लिए, आप इसको बहुत अच्छे से देखें और आगे सीखते रहें। ठीक है बच्चों, थैंक यू फॉर वॉचिंग।